और छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नक्सलियों ने एक आईईडी ब्लास्ट किया है और इस ब्लास्ट में एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हो गए हैं। कोटा के एसडीपीओ और थाना प्रभारी समेत 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। ये कोंटा इलाका है छत्तीसगढ़ के सुकमा का, और सुकमा वो जगह है जो नक्सल प्रभावित मानी जाती है। यहां पर ये धमाका हुआ, आईईडी ब्लास्ट हुआ, और इस आईईडी ब्लास्ट में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आकाश राव शहीद हो गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि यहां पर पेट्रोलिंग के लिए वो निकले थे, गश्त करने के लिए, और इस दौरान वो पैदल ही गश्त पर निकले। आईईडी धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, और इस ब्लास्ट में एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हो गए हैं। इसके अलावा 2 और पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जिसमें कोंटा के एसडीपीओ और थाना प्रभारी, ये दोनों लोग हैं जो इस हादसे में जख्मी हुए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में ये बड़ा हादसा हुआ है। आईईडी ब्लास्ट हुआ, जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एडिशनल एसपी शहीद हो गए हैं। सुकमा आप समझिए कि वो एरिया है जो कि नक्सल प्रभावित माना जाता है, नक्सलियों का गढ़ इसको कहा जाता है। यहां पर एडिशनल एसपी आकाश राव पैदल गश्त कर रहे थे। इस दौरान धमाका हुआ, क्योंकि अब कई ऐसे एरियाज हैं, खासतौर पर जंगल वाले या फिर नक्सल प्रभावित जो एरियाज हैं, वहां पर हम अक्सर देखते हैं कि नक्सली आईईडी ब्लास्ट के जरिए बड़ी कैजुअलिटीज को अंजाम देते हैं। जगह जगह नक्सली कई बार माइंस भी बिछा कर रखते हैं, और इन माइंस के जरिए कई बार धमाके होते हैं। सेना के वाहन, पुलिस के वाहन, या पुलिसकर्मी और सैन्यकर्मी इन वाहनों जो माइंस होते हैं उनकी चपेट में आ जाते हैं, और कई बार धमाके हुए हैं। इस बार एडिशनल एसपी शहीद हुए हैं। दीपक विश्वकर्मा है हमारे संवाददाता, इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या हुआ वहां पर? एडिशनल एसपी शहीद हुए हैं, ये बड़ा एक ब्लास्ट था, आईईडी धमाका, जिसका शिकार हुए एडिशनल एसपी आकाश राव। दीपक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज मिल रही है। दीपक बताइए। जी देखिए, बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि हमारी भी कई बार उनसे मुलाकात हुई है। बहुत सौम्य सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से हमें सफलता मिल रही थी, उसके बीच इस तरह की खबर आना कि नक्सल हमले में जो एडिशनल एसपी थे आकाश राव गिरिपूंजे, वो शहीद हो गए। उनके साथ साथ जानकारी ये भी मिली है कि थाना प्रभारी सहित कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हैं। ये जानकारी ये निकल के आ रही है कि 10 जून को भारत बंद का ऐलान किया था नक्सलियों ने। इसी को देखते हुए एसपी आकाश राव गिरिपूंजे अपनी टीम के साथ पैदल गश्त पर निकले थे, और इसी दौरान जो नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था, उसकी चपेट में आने से उनकी जान चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार, क्योंकि आप देखेंगे यदि बीते दिनों, तो जो नक्सलियों का कोर कमांडर है, जो नक्सलियों की मेन रीढ़ की हड्डी है, उनको लगातार हमारे जवानों ने, हमारे पुलिस बल ने लगातार खदेड़ा है और लगातार उनको मार गिराया है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उन ऑपरेशंस के बीच लगातार ये देखने को मिला कि जिस तरीके से नक्सली हैं, उनकी मूवमेंट की जानकारी मिलने के बाद 2-2, 3-3 दिन का सफर, इवन ये स्थिति हुई कि 1-1 महीने का ऑपरेशन चलाया गया और उनको मार गिराया गया। अब जानकारी ये निकल के आई थी कि जब कल भारत बंद बुलाया गया है नक्सलियों द्वारा, तो उसमें लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं। क्योंकि जब भारत बंद बुलाया जाता है तो कभी ग्रामीणों को मार देते हैं नक्सली, कभी वो गाड़ियों को आग के हवाले कर देते हैं, कभी मार्ग है उसको विरुद्ध कर देते हैं। इन्हीं सबको देखने के लिए जो आकाश राव गिरिपूंजे हैं, वो अपने पुलिस बल के साथ निकले थे, और जब वो निकले थे तो वहीं पर जो जानकारी निकल के आई है, उसके आधार पर जो घटना है, ये सुकमा जिले का कोंटा इलाका है। कोंटा और एर्राबोर जो सड़क मार्ग है, वहीं पर डोंडरा के पास ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, इस पूरी घटना में नक्सलियों की बौखलाहट नजर आती है। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया है, जब चर्चा हुई है, कि नक्सलियों ने आईडी पूरे बस्तर में अलग अलग जगहों पर प्लांट कर रखे हैं, और उनको इसका पूरा डेटा मेंटेन करते हैं।
नक्सली इसका पूरा डेटा मेंटेन करते हैं और जब उनको टिप मिलती है कि यहाँ से कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा सरकार का नुमाइंदा या इस तरीके से जो पुलिस बल का कोई बड़ा जवान है या सीआरपीएफ का या जो बस्तर फाइटर्स हैं उनका है, जब उसको टिप मिलती है उसके आधार पर इस तरीके के ब्लास्ट उनके द्वारा किए जाते हैं। उसी की चपेट में आने से हमने एक एडिशनल एसपी को खो दिया। उसके साथ साथ गंभीर रूप से जो टीआई जो थाना प्रभारी हैं जिनको एसएचओ भी कहा जाता है, वो उनके साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं। जो जानकारी निकल के आ रही है उनको रायपुर लिफ्ट करके लाने की भी तैयारी चल रही है क्योंकि कुछ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो ये समझा जा सकता है इसको नक्सलियों की बौखलाहट ही कहा जाएगा क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से हमने ऑपरेशन चलाया हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं। उन सबके बीच में यदि इस तरह की चीजें देखने को मिली है तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि नक्सलियों ने जो कल भारत बंद बुलाया था उस दिशा में ये नक्सलियों के लिए एक बड़ी अचीवमेंट जरूर कहा जा सकता है क्योंकि वो लगातार ये चाह रहे थे। वो कहावत आपने सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही स्थिति थी और लगातार नक्सली प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे जवानों को, हमारे पुलिस के जवानों को, डीआरजी जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बना जाए। उसी तारतम्य में ये चीज हुई जो देखने को मिली। ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक विश्वकर्मा इस जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर